5 kilogram block is kept on a horizontal platform at rest. At time t is equal to 0, the platform starts moving with a constant acceleration of 1 meter per second square. Find the work done by the force of friction on the block if coefficient of friction between block and platform is 0.2 after 10 seconds. हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करते हैं। 11th क्लास फिजिक्स से है। वन स्टूडेंट आस्क मी दिस डाउट कि ए 5 किलोग्राम ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म एट रेस्ट। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ऑन द ब्लॉक इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। ठीक है, आफ्टर 10 सेकंड्स। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है कि एक ब्लॉक है, उसका मास 5 किलोग्राम और एक प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg। ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म है दिस इज मूविंग, दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है हमें? 0 पे मोशन स्टार्ट, टाइम t इक्वल टू 0 पे दिस प्लेटफॉर्म स्टार्ट मूविंग और 10 सेकंड तक मूव करता है, मतलब टाइम हमें गिवन है कितना? 10 सेकंड्स। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अच्छा, तो जो अगर प्लेटफॉर्म इस तरफ मूव कर रहा है तो जो ब्लॉक है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जो ओरिजिनल मोशन है उसके अपोजिट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ओरिजिनल फोर्स ए एक्सेलरेशन इस तरफ है तो फोर्स भी इस तरफ होएगा, अप्लाइड फोर्स इस तरफ है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, और अपने को पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? म्यू एम जी, या फिर म्यू आर बोलते हैं, आर को एम जी रखेंगे, म्यू आर लिख देते हैं क्योंकि इसके ऊपर की तरफ रिएक्शन आर लगेगी ना, एंड आर विल बी इक्वल टू एम जी। ठीक है, यानी म्यू एम जी। ठीक है, सो अगर सोल्व करें मैक्सिमम फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी अपने को? 0.2 इंटू एम, मास कितना गिवन है? 5 इंटू जी, जी 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 2/10 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, यानी 10 न्यूटन। ठीक है, ये क्या है? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ठीक है, ये वो फ्रिक्शन की वैल्यू है अगर हमने अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन तक लगाए रखा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू भी फ्रिक्शन के फोर्स के इक्वल होगी। ठीक है, अब अपने को पता है ना कि लीनियर ग्राफ होता है, मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होते हैं। कब तक इक्वल होते हैं? जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लिमिट तक न पहुंच जाए। ठीक है, आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि जो फ्रिक्शन होता है दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या है कि अगर हम जितना जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही फ्रिक्शन की वैल्यू मिलती रहेगी, लेकिन उसकी एक लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स कितना है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स से लेट इट इज कैपिटल एफ। ठीक है, तो कैपिटल एफ कितना होगा? एम ए। ठीक है, एम कितना है? 5 और ए कितना है? 1, यानी 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। अब देखिए, क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इसका मतलब जितना भी अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन। F इज इक्वल टू, यानी F इज इक्वल टू F, यानी स्मॉल f इज इक्वल टू स्मॉल f, मतलब ये कितना फ्रिक्शन इसको इस टाइम पे मिल रहा है। ठीक है, बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अप्लाइड फोर्स है दैट इज लेस देन F मैक्सिमम। ठीक है, अगर ग्रेटर देन हो तो क्या हो, वो आपने थ्योरी में पढ़ रखा है। ठीक है, अगर हमारे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो जो यहाँ पे इस करंट टाइम में जितना फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है वो उतना ही मिलेगा जितना कि अप्लाइड फोर्स है। हाँ, एफ मैक्स के बाद, एफ मैक्स की अगर हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं उसके बाद क्या होता है आपने थ्योरी में पढ़ रखा है। ठीक, इस क्वेश्चन से उसका लेना देना नहीं है अब तक। ठीक है, चलिए, यानी हमारा जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स मिल कितना रहा है? 5 न्यूटन।
ठीक है, दिस इज नॉट द फ्रिक्शन फोर्स वी आर गेटिंग, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, हमें इतना फोर्स मिल रहा है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अच्छा तो वर्क, अच्छा एक इक्वेशन हमने पढ़ रखी है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एस इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना, द प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू इज जीरो, जीरो इनटू सम टाइम इज जीरो, टाइम भी दे रखा है 10 प्लस हाफ ए कितना है, एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना है इसका 1, और इनटू टी का स्क्वायर, टी कितना है 10 सेकंड, 10 स्क्वायर इज 100, तो ये तो जीरो हो गया, ये कितना होगा 50, यानी एस इज इक्वल टू 50 मीटर, मतलब कि 10 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा 50 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 50 मीटर, ठीक है। देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म के साथ साथ दिस ब्लॉक इज आल्सो मूविंग, ठीक है। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होता तो ये ब्लॉक स्लिप करने लग जाता, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आगे चला जाता, ब्लॉक क्या करता स्लिप, क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, इसलिए स्लिप नहीं करेगा, इसको जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है सफिशिएंट फ्रिक्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स, हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, हमारे पास वर्क डन का कैलकुलेशन होता है कि जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है नेट वर्क डन, ठीक है, नहीं वर्क डन इज इक्वल टू, अगर इसको डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, एफ एस कोस ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 180, क्यों थीटा 180, देखिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज इन डायरेक्शन, दिस इज इन दिस डायरेक्शन ना, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड ना, दिस ब्लॉक दिस प्लेटफॉर्म विद दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड ना, सो एक्चुअल जो है डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 180, थीटा इज 180, सो ये वैल्यू पुट कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 50 एंड cos थीटा cos 180 इज -1, यानी वर्क डन इज इक्वल टू 50 into 5 इज -250 जूल, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी तो जाहिर सी बात है एफ मैक्स की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। अगर एफ मैक्स अलग होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होए या ना हो, इट विल डिपेंड, ठीक है। ठीक है, आप उम्मीद आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि दिस प्लेटफॉर्म इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, उसके ऊपर 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, ठीक है। फिर एफ मैक्स की वैल्यू क्या होती है म्यू आर यानी म्यू एम जी, ठीक है। म्यू की वैल्यू अपने को गिवन है 0.2, एम मास 5 किलोग्राम है, जी का मतलब 10 ले लिया हमने, तो कैलकुलेट किया वी विल गेट 50 न्यूटन, इसका मतलब अपने को पता होना चाहिए दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन मिल रहा है हमें, ठीक है, एफ मैक्स इतना मिलना चाहिए, ठीक है। इतने फ्रिक्शन की 10 न्यूटन तक की वैल्यू तक, ठीक है, दिस फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। और हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि प्लेटफॉर्म इस तरह मूव कर रहा है तो ये भी इसके साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5 मास है 5 न्यूटन, क्योंकि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है ये 10 न्यूटन से कम है, इसका मतलब फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग हियर, ठीक है, मतलब स्लिप नहीं होएगा, साथ साथ मूव करता रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू 0 है, ए है, टी है, सब रख दिया हमने, टी की वैल्यू 10 सेकंड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब वर्जन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो विल गेट cos थीटा, और अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी तो और फ्रिक्शन फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, ठीक है। तो cos 180 कितना होगा -1, एफ एस की वैल्यू हमने रख दी, वर्क डन इज -250 जूल, ठीक है। आपका भी अगर कोई डाउट है तो जो गिवन नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप स्नैप लेके भेज सकते हो किसी भी टाइम पे, ठीक है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच।